नमस्कार, अशोका न्यूज 24 फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा पेश है आज की एक से बढ़कर एक खबरें। भदोही जनपद से एक बड़ी खबर। पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही दे दिए धमकी। विद्यालय में जांच के दौरान कमियां पाए जाने वाले पर अधिकारी के भड़कने पर दे दी धमकी। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सोनखरी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय सोनखरी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक अधिकारी को ही दे दिया धमकी। मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह प्राथमिक विद्यालय सोनखरी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां गंदगी के अंबार 2 वर्षों का कंपोजिट का 25-25 हजार पाने के बाद भी कार्य नहीं करवाए जाने, शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृत नहीं किए जाने, विद्यालय में अभी तक टाइल्स नहीं लगने समेत कई अन्य गंभीर विषयों पर प्रधानाध्यापक से पूछताछ करना शुरू कर दिए और प्रधानाध्यापक विजय शंकर रत्ना के द्वारा जवाब में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी जब सस्पेंड करने की धमकी दी तो उल्टा प्रधानाध्यापक तिलमिलाते हुए, ठीक है, आपको जो करना है आप करिए, मैं भी कम नहीं हूं, देख लूंगा की धमकी दे दिया। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया विद्यालय में कई कमियां मिली हैं, प्रधानाध्यापक के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपस्थित रजिस्टर एमडीएम में छात्रों की उपस्थिति समेत विद्यालय भवन और विद्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किए। विद्यालय में निरीक्षण के लिए आप पहुंचे थे, क्या देखा यहाँ पे आपने? विद्यालय में हमने देखा और परीक्षण भी किया और सफाई पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने हेडमास्टर को बताया है और हेडमास्टर थोड़ा सा कम केयर कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि कुछ ये केयरफुल नहीं है और इनको छुट्टियों का ज्ञान, क्योंकि पहले के पढ़े तो छुट्टी भी ये स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, दूसरे छुट्टी स्वीकृत हैं, तो इनको हम शोकाज नोटिस दे रहे हैं। उसके बाद अगली कार्रवाई जो भी होगी किया जाएगा। कंपोजिट ग्रांट का भी उपयोग किए हैं कि नहीं किए हैं और एमडीएम में भी देख रहे हैं कि इनके द्वारा कुछ अनियमितता बरती जा रही है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आपकी बातों को लेकर के यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं ये कुछ टेंशन में भी आए? नहीं, टेंशन में नहीं है। दरअसल हर आदमी का अपना स्वभाव होता है ना, जो आदमी काम नहीं करता तो अपने काम को छिपाने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। हो सकता है ये शिक्षक संगठन से भी जुड़े हों, में भी संभव है, तो इसलिए थोड़ा सा इनको ये लगा कि हमारा ईगो, काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि इनको किसी को भी, हम भी नहीं काम करेंगे तो बुरा लगता है काम न करने वाले। तो जब इनको काम कहा गया करने के लिए तो इनको काम पसंद नहीं है काम करना, तो उसके अनुसार जब पसंद के अनुसार अपना काम करें, ऐसा प्रयास किया जाएगा। इनको देख करके जो एमडीएम है और कंपोजिट ग्रांट है, विद्यालय की साफ़ सफाई है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उसके लिए ग्रांट भी मिलता है और शासन का स्पष्ट निर्देश है कि बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उसको अपने अनुसार टीचर एक लगा करके अपने साथ स्वयं में बच्चों को नेतृत्व प्रदान करते हुए अपने कमरे की साफ सफाई करते रहें। ठीक है। कंपोजिट विद्यालय में अराजक तत्वों ने उखाड़ फेंकी टोटियां। 300 छात्रों के समक्ष पीने के पानी की हुई समस्या। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा हरिहरपुर बेदा स्थित कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार की सुबह जब प्रधानाचार्य हरिश्चंद्र पाठक ने स्कूल गेट का ताला खोल के अंदर गए तो देखा कि दर्जनों की संख्या में लगा मिशन कायाकल्प के अंतर्गत पानी की टोटियों को अराजक तत्वों ने उखाड़कर फेंक दी। सुबह इस मामले की जानकारी प्रधानाचार्य ने ग्राम प्रधान अनिल कुमार को दिया। मौके पर पहुंचे दर्जनों की संख्या में ग्रामवासियों ने अराजक तत्वों द्वारा उखाड़ फेंकी गई टोटियों को देखा तो ज्ञात हुआ। बाउंड्री वाल पर लगे शीशे को भी तोड़कर बाउंड्री वाल फांदकर अराजक तत्वों ने 2 स्थानों पर बने पक्के वॉश बेसिन में लगे 1 दर्जन से अधिक टोटियों को उखाड़ फेंका, जबकि समरसेबल पंप के मेन स्विच वाल को भी उखाड़ फेंका, जिससे मंगलवार को विद्यालय में अध्ययनरत 300 के करीब बच्चे छात्र छात्राओं के समक्ष पानी पीने का संकट आन पड़ा। आनंद फानन में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने परिसर में स्थित हैंडपंप पर साफ सफाई कराकर बच्चों के लिए पानी
पीने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाया, जबकि ग्राम प्रधान ने अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोतवाल सदानंद सिंह से मिलकर उन्हें तहरीर सौंपी और कार्रवाई की मांग की, जिससे भविष्य में अन्य घटना घटित न हो। उधर कोतवाल ने कहा कि तहरीर मिली है, मामले की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद भदोही में पुलिस और आई अग्नि हादसे में घायलों के समुचित इलाज हेतु तन मन धन से समर्पित थाना कोइरौना पुलिस द्वारा 25,000 रुपए की दी गई आर्थिक मदद राशि। इस मानवीय कार्य की जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही सहित आम जन द्वारा की गई भूरी भूरी प्रशंसा। जनपद भदोही में तिरल से हमें इंडिया कारपेट एक्सपो मार्ट मेले में 450 से 500 करोड़ के व्यापार के साथ लगभग 3,000 से हुई पूछताछ। लगभग 48 देशों के 213 विदेशी कालीन खरीदार और 207 विदेशी खरीदारों के प्रतिनिधियों ने 15 से 18 अक्टूबर 2022 के इंडिया कारपेट एक्सपो में लिया भाग। कारपेट एक्सपो के जरिए भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प व संस्कृति का विदेशों में हुआ प्रभाव। कारपेट एक्सपो के भव्य व सफल आयोजन के लिए मंडलायुक्त व डीएम ने सभी को दी बधाई व धन्यवाद। प्रदर्शनी में लगे कालीन हैंडलूम पर विदेशी आयातकों ने ताने बाने को बुनते हुए जमकर ली सेल्फी। जनपद प्रयागराज से एक बड़ी खबर। घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरिया गांव में मिट्टी के टीले के नीचे दबकर 2 महिलाओं की हुई मौत। 2 लड़कियां हुई गंभीर रूप से घायल, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। आप लोगों को घटना से अवगत करा रहा हूं कि पीली मिट्टी की खुदाई करते समय हुआ यह बड़ा हादसा। मिट्टी के ढहने से दबी 2 महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत, 2 की गंभीर रूप से घायल हुई, जिसमें एक की बनी हुई है नाजुक स्थिति। चारों ओर से छाया सियापा, मचा हाहाकार। जनपद प्रयागराज में बढ़ रहे संचारी रोग को देखते हुए जनपद की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी ने महानगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए जयंतीपुर महिला इंटर कॉलेज, रामाबाई नगर व जयरामपुर मलिन बस्ती में व्यापक एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव करवाया। मौके पर रही उपस्थित जनपद प्रयागराज में धीरेन्द्र कुमार होलागढ़ पुलिस ने उनकी फरियाद नहीं सुनी तो कार्यालय आए धीरेन्द्र कुमार ने अपनी खुद की बाइक को आग के हवाले कर दिया। इससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। जनपद जौनपुर में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के साथ सड़क चौड़ीकरण सुंदरीकरण योजना के तहत निर्माण खंड द्वारा पंचहटिया प्रसाद इंस्टीट्यूट के सामने निर्माणाधीन सड़क पुल पर कराए जा रहे कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी के साथ जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया कि द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट के आने से पूर्व हॉस्टल का कार्य पूर्ण करा दिया जाए। गुमशुदा की तलाश। अनुज मौर्य पुत्र बंशीधर मौर्य उम्र 13 वर्ष निवासी ग्राम सराय पीथा पोस्ट शाहीपुर थाना हंडिया जनपद प्रयागराज, जो दिनांक 10/10/2022 को दोपहर घर से गायब हो गया। होलिया रंग गेहुआ, लंबाई लगभग 5 फीट 1 इंच, उम्र 13 वर्ष, पहचान स्कूल यूनिफॉर्म। जानकारी होने पर संपर्क सूत्र
9506793219 पर सूचित करें।